नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के अथमल गोला में हैं और यहां की जनता से जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है और वो कौन सा नेता, वो कौन सा दल है जिसकी नीतियाँ इन्हें लुभा रही है और किसे ये अपना विधायक चुनने जा रहे हैं और किसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं अथमल गोला की जनता से, करते हैं इनके साथ जन की बात। ये बताइए कि अभी 6 तारीख को आप जब वोट डालने जाएंगे तो कौन से मुद्दे, कौन सी जो एजेंडा है उसे लेकर आप अपना मत का इस्तेमाल करेंगे। हम नमस्कार सर, मेरा नाम अनंत पांडे है, घर करजान पड़ता है। और अबर जो हम लोग का पलायन में मुद्दा रहेगा, क्योंकि अबरी प्रशांत किशोर के हम लोग साथ हैं, युवा पीढ़ी। क्योंकि सबको तो देखिए लिए, नीतीश चाचा को, पलटू चाचा को देखिए लिए, रातें रात जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिए, डिप्टी सीएम बना दिए तेजस्वी को, स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप को बना दिए। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ बीजेपी के वोट देते हैं हम लोग, अब बनते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज हमारा डिप्टी सीएम जो भी है प्रशांत किशोर के माध्यम से वो भी चोर घोषित हो गया है। 7वां फैल है, 7वां पास है या नहीं है, लेकिन उसको डिप्टी सीएम बना गया। बहुत ही बाढ़ का विधानसभा क्षेत्रीय जो है सबसे गंदा क्षेत्रीय है, क्योंकि यहाँ का लोकल को बाबू साहब की टिकट नहीं मिलता है, कुल विदेशी को टिकट मिलता है। क्योंकि लवली आनंद समझिए कहाँ से थे, यहाँ टिकट मिलता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम लोग अब जो सोच रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ, क्योंकि पलायन का मुद्दा करते हैं, शिक्षा पर मुद्दा करते हैं, और सब तो बनिए चुके हैं। जब जीतन राम मांझी के हम लोग कोई बिहार नहीं नाम जानता था और डायरेक्ट सीएम घोषित कर दिए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी लड़ाई में है यहाँ। जी हाँ, वहाँ तो टोटल पूरे बिहार में लड़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई में है। वो लड़ाई में तो जनता जनार्दन देखेंगे ना भाई, हम लोग तो साथ उनके रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पार्टी रहेगा इस बिहार। जाता है कि प्रशांत किशोर जो हैं बीजेपी की ही बी टीम है। नहीं, ऐसी बात थोड़ी है, तो उसके साथ चुनाव लड़ते हैं। ये जब बी टीम रहता है तो उसके साथ चुनाव लड़ते हैं। भल्लू यहाँ पर जो है 4-5 गो इंजन है, बीजेपी में 4-5 गो इंजन है। नीतीश जी का अलगे इंजन है, फिर और इनका क्या बोलते हैं चिराग जी का अलगे इंजन, उसको चलने देता है कहाँ। दो को डिप्टी सीएम की आवश्यकता होती है। ये तो छोटा राज्य है, एक भी सीएम से काम चलता है। बहुत दुर्भाग्य की बात, बिहार का तो इतना आज शराब के मुद्दा है, शराब घर घर बिक रहा है। ये बताएं कि आप प्रशांत किशोर जी की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश कुमार ने उन्हें स्टेट मंत्री का दर्जा दिया था, राज्य की तमाम सुविधाओं का वो भोग करते थे, लेकिन कभी नीतीश कुमार पर सवाल नहीं उठाया उन्होंने, नीतीश कुमार की नीतियों की आलोचना नहीं की। नीतीश कुमार को बिहार के विकास का जो ज्ञान आज वो दे रहे हैं अलग होकर के, वो ज्ञान क्यों नहीं दिया उस समय। हाँ, नीतीश कुमार को भी साथ दिए प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार के अभी भी सही आदमी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार सही है, लेकिन उसके अगल बगल जो बैठा हुआ है ना, जैसे अशोक चौधरी, संजय जायसवाल, मंगल पांडे, ये सब चोर है। नीतीश कुमार का भी तो प्रशांत बोल रहे हैं कि ठीक है, नीतीश कुमार को चलने कहाँ दिया जा रहा है। मंगल पांडे तो बीजेपी में। हाँ, उससे क्या दिक्कत, सब तो साथ है ना भाई, सब घड़े के साथ। बोले ना कि 4-5 गो इंजन इनका है, कहने पूरब जाएगा कि पश्चिम जाएगा कि उत्तर जाएगा दक्षिण, अकेले बीजेपी निर्णय यहाँ लेती। अब बीजेपी के यहाँ तो अति सीएम चेहरा भी नहीं रहेगा। लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर की नहीं चली, इसीलिए वो इस तरह की बातें नहीं, तो मोदी का भी साथ दिया। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा इन्हीं का था, प्रशांत का था। ममता बनर्जी को जिताए, छुपा रहे हैं। एक मोदी जी को इन्होंने 15-15 लाख रुपए खाते में डालने का भी आइडिया दिया। हाँ, दिए थे। तो सबसे पहले ये बिहार का किशोर कैसे अच्छे हो सकते हैं जो एक नेता को, जनता को धोखा देने का आइडिया देता हो। बिहार का ये बेटा है, बिहार के विकास के लिए बोल रहे थे, लेकिन आज तक प्रशांत किशोर के कोई नेता बात नहीं माना, इसलिए आजिज होकर ये अपना पार्टी बनाए हैं। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर अच्छे हैं? हाँ, हमको तो लगता है अच्छे हैं। हाँ, और तो ये यहाँ अथमल गोला की जनता को और लोगों, हाँ, जैसे हम तो समझाएंगे ना भाई, सब ग्रसित है। आप भी नेता हैं क्या? नहीं, हम नेता, हम तो छोटा मोटा कार्यकर्ता है जनसुराज का। आप मंद मुस्कुरा रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो नीतीश कुमार के पार्टी के आदमी हैं। जी जी, उन्हीं के काम बढ़िया अच्छा लग रहा है, हम लोग उन्हीं के वोट देंगे। जी, ये बताइए कि नीतीश जी की प्रशंसा हर कोई करता है,
नीतीश जी के बारे में कहता है कि वो विकास पुरुष हैं, सुशासन बाबू हैं, बिहार को बदलने का काम किया है। लेकिन नीतीश अब वो नीतीश नहीं रहे जो पहले थे। नहीं, दुनिया को तो लग रहा है कि नहीं रहे हैं, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं। काम तो नीतीश कुमार न कर रहे हैं, काम उन्हीं को बढ़िया लग रहा है। जनता को काम मिलना चाहिए, विकास रोड सगरो है ये है। अभी उन्होंने जब चुनाव आया तो खजाना खोल दिया, महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया और तमाम वादे जिसकी आलोचना वो किया करते थे वो काम उन्होंने खुद किया। क्या कहना है आपका? काम आलोचना तो होते ही रहेगा, जो काम जिस तेजस्वी का वो आलोचना करते थे कि भाई आप कहाँ से देंगे, बिजली फ्री कभी नहीं देनी चाहिए, जो वृद्धा पेंशन, महिलाओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सब तेजस्वी ने जितने सारे वादे किए उसको वो लागू करते गए, तो कहीं ना कहीं उन्हें हारने का डर सता रहा है। वो तो डर तो है, तब तो कुछ अपना अथी कर रहे हैं, कुछ तो डर बुझा रहे हैं। ये कहा जाता है, जैसे ही अभी भाई साहब बोले वो पांडे जी, कि नीतीश जी चमचों से घिरे हुए हैं, ऐसे चमचों से। सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना मन है, मतदान है। आपको लगता है कि इस बार मतलब अच्छी स्थिति रहेगी? बिल्कुल रहेगी। फिर 2025 हाँ हाँ, और फिर से नीतीश का जो आप लोग नारा दे रहे हैं, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, आएंगे बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल तैयार है। वोट जो आप डालेंगे, कैसे वोट डालेंगे? क्या कौन सा नेता अच्छा लग रहा है? पेंशन के 1100 दिल कौन अर्थात नीतीश जी के न दे भाई, बस हो गई। नीतीश जी को सिर्फ पेंशन दे दिए इसलिए। और तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 1500 देंगे। तेजस्वी जी आवेंगे तब न देंगे। आवेंगे तब देंगे। हाँ, आना निश्चित है अनिश्चित है, क्या लग रहा है आपको? ये ना अब क्या है, वो लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, तब दोनों में क्या होगा ना होगा। आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप क्या सोच? बुजुर्ग हैं, हम देखे ना आंधर है, ना कुछ जानते हैं ना उनते हैं, यही लोग बोलते रहता है, सुनते रहते हैं। सुनते रहते हैं, सुन के फैसला तो ले लिए होंगे, क्या लिया फैसला? जी नहीं, हम तो बस नीतीश जी बस जी हाँ, बदलाव की जरूरत नहीं है। हाँ बदलाव की जरूरत नहीं है। बदलाव की जरूरत नहीं। आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? अभी जब वोटिंग एक तरफा है, माने जनता दल यू को बाढ़ से कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि बीजेपी के कैंडिडेट है ना। हालांकि जनता दल यू के कुछ निवर्तमान विधायक लोग बहुत दोगलपनी किए हैं। अथमोगला ब्लॉक हटा के भेज दिए करजान, यहाँ से पब्लिक को 6 से 7 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसलिए कुछ अथमलगोला में प्रखंड में जनता दल यू को झटका भी लगने जा रहा है प्रखंड के लेके, नहीं तो और मामले में सब कुछ ठीक है। ये बताएं कि ज्ञानू जी जब के बारे में कहा जाता है कि ज्ञानू जी विधायक रहते हुए कभी क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। वो एक ऐसे नेता थे जो मतलब काम नहीं करते थे, बावजूद इसके जीते कई टर्म। जीतने का कारण है कि वो जनता के बीच में तो आते नहीं थे, चमचों के बीच में आते थे। जैसे अथमन बुलाया तो कुछ करजान गए तो खस्सी का मुर्गा रखा के चल गए। बाढ़ आए, जनता के बीच में उनका निम्न है। और जो भी उनका जदयू का कार्यकर्ता यहाँ है, जिसको किसी को कल मिला वो बेच लिया, कि माने देखने वाला उस समय कोई नहीं था। इसीलिए तो ज्ञानू जी अभी चले गए। ये जो अभी डॉक्टर सियाराम जी जो हैं, क्या आपको लगता है कि वो अच्छे कैंडिडेट हैं या उनसे भी बेहतर? जैसे बेहतर भी नहीं कहा जा सकता, चूँकि इनका लोग लोकल है इसलिए थोड़ा है, लेकिन ज्ञानू जी से बेहतर तो अभी हम नहीं कर सकते, चूँकि इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद ही बेहतर होगा। अगर काम करेंगे तो हम लोग बेहतर बनाएंगे। तो आप लोग वोट किस आधार पे कह रहे हैं कि यहाँ से तो हम लोग इस आधार पर दे रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार हमारे ऊपर सरकार है, हम नीचे भी चाहते हैं हमारी सरकार बने। आप लोग को भी जैसे नीतीश जी और मोदी जी कहते हैं कि अगर तेजस्वी की सरकार आई तो जंगल राज आ जाएगा, इस बात का भय आप लोग को भी लगता है? कुछ भय नहीं, जिस दिन जंगल राज था उस दिन भी हम लोग निठा घूमते थे, कहीं कुछ नहीं। लेकिन ये है कि जनता के बीच में भय व्यापक था। यहाँ भी अथमलगोला में 2-4-10 लोगों का फरन करके रात दिन नोट बटोरते। अपहरण कौन करता था? मतलब शासक पक्ष, शासक पक्ष? हाँ जी, तो मतलब लालू जी। लालू जी। हाँ, उन्हें लोग का देन आज था। भी तो अपहरण, लूट और तमाम तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन उस समय की अपेक्षा अभी कम हो रही है। कम हो रही है। हाँ जी, तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि जो केंद्र सरकार का डाटा है वो ज़्यादा दिखाता है।
वो तो समय बता देगा ना कि उसका डाटा ज़्यादा है कि इनका डाटा ये ज़्यादा। बताइए कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है 14? नीतीश जी की। हाँ जी। आप बताइए सर। हम सब तो मोदी जी के आदमी है ये हैं तो मोदी जी के आदमी। बस मोदी जी का देख रहे हैं। मोदी जी के विरोधी लोग कहते हैं कि मोदी जी तो पूरा देश ही बेच दिए। बेचने से क्या हुआ, हम सब देख रहे बेच हैं। गया, भेल बेच गया, गेल बेच गया, रेल बेच गया। हम सब तो देख रहे हैं कि बढ़िया हो रहा है काम। क्या बढ़िया हो रहा है? गिनाइए कुछ बढ़िया काम। बहुत कर रहे हैं। हम लोग शांति से रह रहे हैं, इतने बहुत है। बस 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 यह है बतावेंगे। तो एक बार फिर नीतीश। जी हाँ, एकदम नीतीश। अब क्या सोच रहे हैं चुनाव को? चुनाव में यहाँ पे मेन मुद्दा है, यहाँ पलायन रोकने के लिए मेन मुद्दा मेन है। इस पे यही कहना है कि प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि यहाँ से पलायन रोका जाए, लड़कों को यहीं पे व्यवस्था किया जाए। अगर सरकारी नौकरी की व्यवस्था नहीं होती है तो प्राइवेट नौकरी की व्यवस्था। पलायन तो नीतीश जी को प्रशांत किशोर को मौका मिला था, नीतीश जी के साथ थे, उस समय पलायन क्यों नहीं रोके? उस टाइम में जाकर के वो अपने खुद प्रभार में थोड़े थे, वो तो सही मंत्री का दर्जा मिला हुआ था कि नहीं? वो नहीं ना, फुल पावर में नहीं थे। नीतीश कुमार जी जो करते जो ना होता थे नहीं, दर्जा मिला हुआ था। को आवास में रह रहे थे। आवास में रहने से वो मंत्री थोड़े थे, सलाहकार के रूप में थे। तब उनका बात मानेगा नहीं मानेगा वो तो मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि क्या मानेगा नहीं मानेगा। प्रशांत जी, प्रशांत किशोर ठीक है, हमारे समझ से प्रशांत। क्या सोच रहे हैं चुनाव में क्या होने जा रहा है बाढ़ में? उन्हें क्या जा रहा है, बीजेपी जीत रहा है। बीजेपी जीत रहा है बहुत भारी। डॉक्टर सियाराम, डॉक्टर सियाराम ज्ञानू जी के काम से खुश थे कि नहीं? ज्ञानू जी के भी काम से हम लोग खुश थे, लेकिन थोड़ा सा वो अब लाचार हो रहे थे। लाचार? क्या लाचार हो गए? 2 बार हार्ट का ऑपरेशन हो चुका था उनको। यहाँ तो सुनामी। वो अभी भी चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट तो चाहिए। ऐसा तो टिकट ऐसा थोड़े कोई बात है, जिनको मिला वो मैदान में उतर गए सर। कि बाढ़ की जनता कहती है कि ज्ञानू जी बहुत ही नकारा विधायक थे, कुछ काम नहीं किया, फिर भी 4 बार 3 बार जीते वो। 4 बार जीते हैं। हाँ, अब सियाराम सिंह को मिला तो ये भी जीतेंगे, ये भी जीतेंगे। एकदम जीतेंगे। कह रहा है कि इस बार बहुत कांटे की टक्कर है। कोई टक्कर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। टक्कर है कहाँ? कहीं नहीं है। कहीं नहीं। नहीं, कहीं नहीं है। वो 2 हैं, हम 6 हैं। लल्लू मुखिया जो हैं वो टक्कर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? वो तो गोली देने वाले हैं, वो गोली खिला के इलाज करने वाले हैं। लल्लू मुखिया कहाँ से टक्कर देंगे? नहीं, डॉक्टर साहब को टक्कर कहाँ से देंगे? नहीं देंगे ना। लेकिन 2020 का चुनाव देखें तो जिस तरह से उन्होंने वोट पाया था, तो उसमें तो वो निर्दलीय थे। सत्येंद्र बहादुर लड़ रहे थे, पंकज जी लड़ रहे थे, और कैंडिडेट की तरफ से लड़ रहे थे सत्येंद्र बहादुर। उसके बाद उनको थोड़ा सा मिला। ज्ञानू जी भी लड़ रहे थे। अभी तो अकेले डॉक्टर सियाराम सिंह है, कहीं टकरे नहीं है। कहीं टक्कर ही ना, सुनामी लहर है। नहीं। लेकिन उसी समय वो 40,000 के करीब वोट ले आए थे। अरे वो 38 लाए थे, तो बोल तो रहे हैं कि ज्ञानू जी थे, सत्येंद्र बहादुर थे। निर्दलीय प्रत्याशी को इतना लाना। ऐसी निर्दलीय थे तो इसलिए थोड़ा गुस्सा में सब इधर उधर कर दिया। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो समीकरण बन गया। समीकरण बन गया। हाँ, और क्या, एम भाई का समीकरण बन गया। बाकी तो सब 6 को हम लोग हैं। कहीं कुछ है, आप भी तो देख रहे हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं। एकदम डॉक्टर सियाराम सिंह जिंदाबाद हो। डरे हुए हैं हार को लेके, मतलब घबराए हुए हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहाँ घर बढ़ा रहे हैं, तो बोल दिया कि 50 से पार करेंगे, वो करेंगे। वो तो आप भी देख रहे हैं। तो सुना है आपने अथमल गोला की जनता की आवाज़। यहाँ जो लोग थे, इनका कहना है कि एक बार फिर नीतीश सरकार के पक्ष में हैं हम लोग। हालांकि बिहार जो जातीय समीकरण के आधार पर वोट को लेकर कुख्यात है, बदनाम है, वो बिहार में हर गली मोहल्ले और हर इलाके में देखा जाता है। जहां जिनकी आबादी उसके हिसाब से प्रत्याशी जीतते और हारते नज़र आते हैं। लेकिन सच में चुनाव परिणाम कैसे होंगे ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, अथमल गोला।